इसको आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आपको कोई भी कड़क वाला पीला कागज़ लेना है और उस पर आप अगर ग्रीस लगा देते हैं और उसको अगर फसल में लगा देते हैं तो उस पर भी ये कीट चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ट्रैप हमने लगाया हुआ है उस पर कुछ इस तरीके से मक्खियाँ और कीट चिपक चुके हैं। इस पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कीट है। तो अभी हमारे सारे जो स्टेप हैं, स्टिकी स्टेप हैं, इनको हमने तैयार कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ी इसकी लगाने की विधि बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको लगाना चाहिए। तो ये जो अभी आप ट्रैप देख रहे हैं, ये फसलों में लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि फसलों पर बहुत सारे कीट पाए जाते हैं और ये कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन कीटों को अगर आप जैविक तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ट्रैप लगाया जाता है। अब ये ट्रैप काफ़ी सारे कलर के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि येलो ट्रैप है, ब्लू ट्रैप है, इसी तरह ब्लैक और वाइट ट्रैप भी आते हैं। अब सभी का अलग अलग काम है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आपको फसल में येलो ट्रैप लगाना चाहिए तो येलो ट्रैप के क्या फ़ायदे हैं, ब्लू ट्रैप लगा रहे हैं तो ब्लू ट्रैप के क्या फ़ायदे हैं, इसी के साथ साथ ब्लैक और वाइट ट्रैप के क्या क्या फ़ायदे हैं और वो कौन से कीटों को नियंत्रण करते हैं। 1 एकड़ में आपको कितने लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, इसको लगाने की विधि कैसे होने वाली है, ये भी हम आपसे बातचीत करते हुए आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से खेती से संबंधित जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो के अंत में हम इसकी प्राइस भी जानेंगे और आप इसको ऑनलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। किसान भाइयों, इसको लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि सबसे पहले फ़ायदे की बात करूँ तो अगर आप कोई ट्रैप फसल के अंदर लगाते हैं तो उस पर जब कीट बैठते हैं तो वो इसी पर चिपक जाते हैं। अब ये येलो क्यों है? येलो इसलिए है कि येलो कलर पर जो कीट होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ब्लू पर भी इसी तरह से जो कीट होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब ये येलो ट्रैप जो हमने लगाया है इस पर जो कीट हैं वो आकर्षित होंगे इसकी ओर और इस पर बैठेंगे। इस पर एक तरीके का चिपको लगाया हुआ है, गम लगाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि कीट इस पर चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि कौन से कीट इस पर ज़्यादा मात्रा में चिपके हुए हैं। उस हिसाब से आप अपनी फसल में स्प्रे का शेड्यूल ले सकते हैं, उसी के लिए आप दवाई डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप है और अगर आप दूसरे जो कीट आते हैं उनके लिए अगर आप स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होगा और आपका स्प्रे ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रैप पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रैप पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से कीट कितनी मात्रा में फसल पर मौजूद है, उस हिसाब से आप स्प्रे ले सकते हैं। अब बात करें अगर दूसरे फ़ायदे की, तो एक तरीके का जैविक नियंत्रण आप कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये जो ट्रैप होते हैं ये कीटों को आकर्षित करते हैं और जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप ज़्यादा मात्रा में इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी फसल 4 या 6 महीने की है तो आप इसको बीच में बदल भी सकते हैं, यानी कि आप शुरुआत में लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको एक बार बदल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये कीट अभी हमने इसको कल ही लगाया हुआ है और इस पर कीट अभी काफ़ी कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर ही इस पर किस तरीके से कीट इस तरीके से चिपके हुए हैं। जो स्ट्रेप्स होते हैं वो अलग अलग कीटों को नियंत्रण करते हैं, अलग अलग प्रकार के कीटों को नियंत्रण करते हैं और 50 से भी अधिक कीटों को ये नियंत्रण कर लेते हैं, जिसमें कि आप एफिड्स, लीफ माइनर, लीफ हॉपर, जेसिड्स, फ्रॉग हॉपर, कैप्सिड्स, फंगस ग्रेट्स, ऑनियन फ्लाई, सोर फ्लाई, केबस रूट फ्लाई, वाइट फ्लाई, कुकुम्बर बीटल, स्केल इंसेक्ट, थ्रिप्स, माइट्स, फ्रॉग हॉपर, डायमंड बैक माउथ और साथ ही पेसिलिस को भी इसके उपयोग से नियंत्रण कर सकते हैं और बिल्कुल जैविक तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करें अगर पीले स्ट्रेप्स की, तो पीले स्ट्रेप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मक्खी वर्गीय जो कीट होते हैं उनको नियंत्रण करता है, जिसका उपयोग आप तरबूज खरबूज में कर सकते हैं, कोई बेल वाली फसल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की फसलों में पीला वाला स्ट्रेप्स लगाया जाता है। और जो येलो स्ट्रेप्स होता है और जो ब्लू स्ट्रेप्स होता है वो थ्रिप्स, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको नियंत्रण करता है। तो उसको आप प्याज की फसल में लगा सकते हैं, मिर्च की फसल में लगा सकते हैं। साथ ही जो सफ़ेद स्ट्रेप्स होता है वो क्या होता है कि बग जो होते हैं उसकी जो प्रजातियां होती हैं उनको नियंत्रण करता है, बीटल की जो प्रजातियां होती हैं उनको नियंत्रण करता है।
साथ ही जो काला स्ट्रेप्स होता है उसको आप मक्के की फसल में लगा सकते हैं, जो कि अमेरिकन पिन वर्म को अच्छे से नियंत्रण कर लेता है। तो हर प्रकार के स्ट्रिप्स का अलग अलग उपयोग है। सब्जी वर्गीय फसल में आप काले और पीले का उपयोग करें, बाकी की जो स्ट्रिप्स है उनको आप अन्य फसलों में यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि आप अगर स्ट्रिप्स पर गम लगा रहे हो तो लगाने से पहले आपको हाथों को अच्छे से जो कोकोनट ऑयल होता है उससे भिगा लेना चाहिए, क्योंकि इस पर जो हम गम लगाते हैं, जो चिपको लगाते हैं, वो काफ़ी चिपचिपा और मोटा होता है। अगर आपके हाथों पर लग जाता है तो आसानी से निकलता नहीं है, इसलिए हाथों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर ले, चाहे तो दस्ताने पहन ले, उसके बाद आप इसको गम को यूज़ करें। तो इस तरीके से आप इन स्टेप्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में आपको करीब 40-45 ड्रिप इस तरीके के लगाना चाहिए, जिसमें आप येलो और ब्लू दोनों को मिक्स आधा आधा लेकर लगा सकते हैं। कुछ पीस येलो के लगा दें, कुछ पीस आप ब्लू के लगा दें। और इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको 10 रुपये या 12 रुपये प्रति नग के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। इसका पैकेट 40 या 45 1 एकड़ के लिए जो होता है उसका पूरा पैकेट आता है, उसके साथ एक गम आता है और उस गम को इस पर लगाना होता है। 200 मीटर का जो एरिया होता है उसमें जो कीट फैलते हैं सारे को ये आकर्षित कर लेता है। और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल चिपचिपा सा पदार्थ लगा हुआ है। अगर बात करूँ तो ये बिल्कुल इस तरीके से चिपक जाता है, जैसे ही मक्खी इस पर बैठेगी किसी भी प्रकार की तो ये चिपक जाता है। जो इसका 40 या 45 नग का जो पैकेट आता है उसकी कीमत करीब 400 से 450 रुपये के लगभग आपको मिलती है। और अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, अगर आप के यहाँ पर ये ड्रिप नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन अमेज़न वगैरह से भी इसको मंगा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहे तो वहाँ से ड्रिप को खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हमारी फसल में इस तरीके से हमने मैनेजमेंट किया हुआ है। आप हमें बता सकते हैं कमेंट में जाकर कि किस तरीके से हमारी फसल है, किस तरीके से हम इसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं। और किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह ड्रिप की जानकारी भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान।